इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, उत्तम मार्दव धर्म की, परम पूज्य श्रवण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। आज का यह जाप है। व्यक्ति जो कुछ करता है, कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि यह कार्य आज तक किसी ने किया नहीं, कर भी नहीं पाएगा जो मैंने किया है। बस यही भाव आज के धर्म का विनाशक है। यही भाव, बस जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे, जो भी विचार हो, मन में जो विचार आया, तुम कहो ऐसा विचार आज तक किसी ने किया नहीं, करेगा नहीं, समझ लेना मार्दव धर्म नष्ट हो गया। मैंने जो देखा है वह न आज तक किसी ने देखा है और ना देखेगा, मार्दव धर्म खत्म हो गया। मैंने जो सुना है आज तक किसी ने नहीं सुना और न सुनेगा, मार्दव धर्म खत्म हो गया। मैं जो बोल रहा हूँ आज तक ऐसा किसी ने नहीं बोला, बोल भी नहीं पाएगा, मार्दव धर्म खत्म हो गया। मैंने जो खोजा है आज तक कोई नहीं खोज पाया, खोज भी नहीं पाएगा, मार्दव धर्म खत्म हो गया। जो मेरा चिंतन है ऐसा चिंतन किसी ने नहीं किया, करेगा भी नहीं, मार्दव धर्म खत्म हो गया। मैंने ऐसा ग्रंथ लिखा आज तक किसी ने लिखा नहीं, लिख भी नहीं पाएगा। मैंने ऐसा भजन गाया आज तक किसी ने गाया नहीं, गा नहीं पाएगा। मैंने ऐसा प्रवचन किया आज तक किसी ने ऐसा प्रवचन किया नहीं और कर भी नहीं पाएगा। बस इतनी सी भूल के कारण से हम अपने उस धर्म को खो बैठे जिस धर्म की माला फेरी जाती है, जिस मन का जाप किया जाता है, जाप मंत्र का किया जाता है। धर्म जब मंत्र बन जाए समझ जाना वो महाशक्ति है। धर्म जब मंत्र बन जाए समझ लेना उसमें महाशक्ति उत्पन्न करने की शक्ति है। धर्म जब मंत्र बन जाए तो समझ लेना ब्रह्मांड की सारी शक्तियां वहां नतमस्तक। सभी धर्म मंत्र नहीं बनते, सभी मंत्र नहीं बनते। धर्म दया धर्म है, लेकिन आज तक किसी ने दया को मंत्र नहीं बनाया। अनुकंपा धर्म है, लेकिन मंत्र नहीं बनाया। मैंने बहुत देखा कितने धर्म हैं जो धर्म के रूप में दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन उनके मंत्र नहीं बन पाया। कितने स्रोत हैं, लेकिन सभी स्रोतों के काव्यों पर मंत्र नहीं बन पाए, वक्ताओं पर मंत्र बन गए।
मंत्र बन गई जो शक्ति, मंत्र शक्ति एक अमोघ शक्ति कहलाती है जो अनंत शक्तियों को अपने वश में कर लेती है और श्रेष्ठ हो जाती है। तो एक प्रसंग आप देखते चले यहां पर, जब कोई धर्मात्मा मंत्र में स्थित हो जाए, समझ लेना उससे बड़ी शक्ति दुनिया में नहीं है। नमोकार मंत्र में 5 परमेष्टि हैं, ये मंत्र बन गया, ये महाशक्तियां हैं, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है, किसको बड़ा माने हम संसार? खोजो, विचार करो, कौन व्यक्ति है सबसे बड़ा जिसके ऊपर मंत्र बना हो? बस मैं बड़े छोटे का कोई विचार नहीं कर रहा हूं। कौन बड़ा है हमें ये भी करना नहीं करना। हर व्यक्ति किसी न किसी से बड़ा है, हर व्यक्ति किसी से न किसी से बड़ा है। उन बड्डों की बात नहीं कर रहा हूं, न मैं बड्डे भैया की बात कर रहा हूं, न बड़े महाराज की बात कर रहा हूं, न मैं दही बड़े की बात कर रहा हूं। मैं बात उसकी कर रहा हूं कि कौन है जो शक्तिमान, सबसे बड़ा शक्तिमान। जिस धर्मात्मा के पद पर बैठे हुए व्यक्ति मंत्र में स्थापित हो जाए, समझ लेना इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। बस उसको मत छोड़ना। सारी दुनिया तुम्हारा सहारा छोड़ दे, तुम बिल्कुल असहाय हो जाना। कोई भी दुनिया की शक्ति तुम्हारा साथ नहीं दे रही। यदि तुम्हें उस शक्ति को याद आ गया जिस पर मंत्र बना था, जो मंत्र में बैठा है, बस आप कुछ मत छोड़ो। ये दुनिया के बड़े जे सब धोखेबाज हैं, सब ठगिया हैं, सब तुम्हें कुचल देंगे। बड़ा हमेशा छोटों को कुचलता है, बड़ा हमेशा छोटों को गुलाम बनाता है, बड़ा छोटों को हमेशा पैर की जूती समझता है। पूजनी नहीं है, वंदनी नहीं है, मंत्र नहीं बन सकता उसके ऊपर। लेकिन कुछ बिरले धर्मात्मा ऐसे होते हैं जो मंत्र पे आके विराजमान हो जाते हैं। इसलिए पंच परमेष्टियों को महान क्यों कहा? सारी दुनिया साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, नमोकार मंत्र साथ न छोड़े। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने कुछ नहीं मांगा, न मुझे मोक्ष चाहिए, न मुझे कोई रिद्धि सिद्धि चाहिए। बस भगवान, जब मेरा मरण निकले हुए तब मेरा मन कुंठित ना हो जाए, गला न रुंध जाए कि मैं तेरा नाम नहीं ले पाऊं। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे मुख से नमोकार मंत्र निकल जाए, क्योंकि इसमें वो महाशक्तियां बैठी हैं जिन पर मंत्र बना है। बहुत बड़े बड़े दार्शनिक ज्ञानियों के मस्तिष्क की खुराक है, बहुत बड़ी खुराक। अद्भुत रहस्य है, अद्भुत रहस्य है स्वयंभू स्त्रोत में, अद्भुत रहस्य। ऐसी स्तुतियां और देखने में नहीं आई, लेकिन स्तुति है, सर्वोच्च है, प्रशंसनीय है, लेकिन उस पर मंत्र नहीं बन सका। बहुत सारे स्तोत्र लिखे, सबको आपको मालूम, लेकिन एक भक्तांबर ऐसा हुआ जिस पर हर काव्य पर एक मंत्र बना, यंत्र बना। बहुत पहले बना, 16वीं शताब्दी में इस पर मंत्र बनना चालू हो गए थे। 7वीं शताब्दी का श्लोक सूत्र है, 700-800 साल पुराने, 1300 साल पुराने, पहली शताब्दी के स्त्रोत 500-600 साल पुरानों पर मंत्र नहीं, मंत्र बन गया धर्म के ऊपर। उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। इतनी बड़ी अनमोल शक्ति, इतना बड़ा अनमोल धर्म जिस पर मंत्र बन गया, वह हमने खो दिया इतनी सी बात पर। जो मैंने किया है वो आज तक किसी ने किया नहीं और करेगा नहीं। बस इतना सा विचार आया, इतना सा मन में एक हुक जागी, बस मार्दव धर्म द्रोहित हो गया। बोलो, ये भाव
कब किसको नहीं आता है। मेरे जैसा ज्ञानी, मेरा जैसा तपस्वी, मेरा जैसा चारक, मेरा जैसा दानी, मेरा जैसा पूजक, मेरा जैसा कुछ न कहीं मेरे जैसा ये शब्द कहीं ना कहीं जिंदगी में आता है। एक बेटे से कहता है, छोकरे मेरे जैसा बाप नहीं मिलेगा तुझे। गलत तो नहीं बोला, गुस्से में बोल देते हो ना। तो कई बार बेटा को, पापा मेरे जैसा छोकरा भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। पति पत्नी भी दोनों में कह देते होगे, थोड़ा शेयर कर दो ना। पक्का पक्का, ठीक है। मेरी जैसी नहीं मिलेगी, जो मिल गई है नौकरानी, तो तुम भी कम नहीं हो। मेरे जैसा नहीं मिलेगा जो। हर व्यक्ति मेरे जैसे को एक नंबर पे क्यों लाना चाहेगा? दुनिया कैसी है? एक छोटी सी पहेली है। तीतुर के दो आगे तीतुर, तीतुर के दो पीछे तीतुर, बताओ कितने तीतुर? दो आगे हैं, दो पीछे, कितने हो गए? 5 मत मान लेना। ये 5 भ्रम है, ये पहेलियां हैं 5। 3, इन 3 तीतरों को आज समझना है। बीच में स्वयं को रहना है, पीछे मत रहना, नहीं तो मार्दव धर्म नहीं पा पाओ। आगे मत रहना, मान कसाय में चले जाओगे, क्योंकि आज तक कोई आगे हो नहीं पाया और आज तक कोई पीछे रुका नहीं। ये 2 चीजें भ्रम है। ऐसी भ्रम है कि आज तक कोई इस ब्रह्मांड का केंद्र नहीं निकाल पाया, केवल ज्ञानी को छोड़कर। अपन जहां खड़े होते हैं, एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आपका चतुर्मास कहां होगा? मैंने कि आकाश के केंद्र में। आप आके देख लेना, जहां मेरा चतुर्मास होगा वहीं पूरा चारों तरफ बराबर नाप लेना, केंद्र दिखेगा। केंद्र कहीं है ही नहीं, भ्रम है। अनंत आकाश का केंद्र क्या मानोगे? लोकाकाश। लोकाकाश का केंद्र क्या मानोगे? मेरू पर्वत। मेरू पर्वत का केंद्र क्या मानोगे? वो 8 प्रदेश। 8 प्रदेशों का मध्य क्या मानोगे? आ गया ना? अलोकाकाश का मध्य, ऐसा पूज्य नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार में लिखा। अलोकाकाश का मध्य में लोकालोक स्थित है। लोकालोक के मध्य में मेरू स्थित है। मेरू के मध्य में ठीक वो 8 प्रदेश मध्य हैं। अब 8 प्रदेशों का मध्य निकालो, नौका निकल जाएगा। नौका निकल जाएगा, 3 का निकल जाएगा, 8 का क्या मध्य निकालोगे? 1 2 खाली नहीं है बीच में। गौ स्तनवत। 4 का मध्य नहीं निकल सकता, कितने ही प्रयास कर लेना। किसको मध्य में रखोगे? 4 को। 4 का मध्य निकालने में कौन मध्य में आएगा? चारों में 5 का मध्य निकल आएगा, 2 2 और 1 बीच में। 3 का मध्य निकल गया, 1 1 2। 4 का मध्य क्या निकालोगे? अंत में अटक जाओ, कोई मध्य नहीं होता। आगे और पीछे को समझो। मध्यलोक कुछ लोक ही नहीं है। 7 राजू ऊर्ध्वलोक, 7 राजू अधोलोक, मध्यलोक कितना है? अधोलोक की छत पर बैठे हो, नारकियों की छत पर बैठे हो। इस पृथ्वी का नाम है जिस पर अपन बैठे हैं, रत्न प्रभा पृथ्वी कहलाती है। पूरी पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा है, और रत्न प्रभा है नारकियों की। बस उन्होंने कृपा है नारकियों की कि अपन को छत दे दी। यहां से चालू होता है ऊर्ध्वलोक। ठीक है, उन्होंने 1 लाख योजन छोड़ दिया, चलो तुम्हारे लिए देते हैं। अपन को मध्य में बैठना है। आगे मत होना, तुम आगे हो भी नहीं सकोगे, क्योंकि इस सृष्टि का आदि और अंत नहीं है। इसलिए आगे मत होना, आदि है ही नहीं। मत दौड़ना आगे जाके, मैं लाइन में सबसे आगे रख के रहूंगा।
जन्म जन्म तक भी तुम जाओ तो आगे हो ही नहीं पाओगे। पहला सिद्ध परमेष्टि का आज तक केवल ज्ञानी नहीं बता पाए तो तुम क्या पहला बता पाओगे? अंतिम सिद्ध परमेष्टि कौन है केवल ज्ञानी नहीं बता पाए, हम क्या जानेंगे? तुम जहां भी हो, जो भी सोचते हो, जो भी देखते हो, जो भी सुनते हो, जो भी करते हो, बस इतना सा विचार करना, अनंत लोग यह कर चुके हैं। बस मान कसाय खत्म हो जाएगी, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं खा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, जो मैं खोज रहा हूं, जिस रास्ते पर मैं चल चुका हूं, अनंत चल चुके हैं। ये बात समझाने की भाषा नहीं है, यथार्थ सत्य है, यथार्थ सत्य है। पंच परावर्तनों के अंदर जब भाव परावर्तन की चर्चा की तो ये भाव तुम अनंत बार कर चुके, क्षेत्र काल तो समझ में आता, भाव हम अनंत बार समझ चुके हो, जान चुके हो। हम किस बात पे अहंकार करते हैं, किस बात पर करते हैं? हमेशा यदि तुम्हें मान कसाय पर जीतना है, मान कसाय, क्योंकि ये धर्म प्रतिपक्षी सापेक्ष है, स्व सापेक्ष है। कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो पर सापेक्ष होते हैं, स्व सापेक्ष होते ही नहीं, पर सापेक्ष ही होते हैं। अहिंसा स्व सापेक्ष नहीं है, हिंसा नहीं करना, आज तक कोई अहिंसा की परिभाषा नहीं बना पाया। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में बनाने का प्रयास किया, उन्होंने भी यही कहा, राग द्वेष नहीं करना ही अहिंसा है। पर सापेक्ष परिभाषा स्व सापेक्ष बनती ही नहीं है। और दूसरी चीजें, बहुत सारी चीजें थी। अभी पूज्यवर कुंद स्वामी ने आत्मा के सुख की बात कही, बोले आकुलता नहीं होना ही। अरे सुख की परिभाषा बनाओ ना, सुख की परिभाषा। उन्होंने कहा निराकुल भाव। पर सापेक्ष होते हैं कुछ धर्म, लेकिन ये धर्म जो है पर सापेक्ष के साथ स्व सापेक्ष भी है। उत्तम मार्दव धर्म, कल उत्तम क्षमा धर्म था, उसके सामने क्रोध प्रतिपक्षी खड़ा था, और क्रोध को जीत लेने का नाम उत्तम क्षमा नहीं था। मैंने कहा उत्तम क्षमा अलग से प्रकट होती है। उत्तम क्षमा एक प्रकट होती है, मात प्रतिपक्ष को लेकर के ही नहीं जन्मती, उसका स्वयं का अस्तित्व है। उत्तम मार्दव धर्म, मात प्रतिपक्षी मान खड़ा है, मान के अभाव का नाम मार्दव धर्म नहीं। मैंने कल कहा था ये 10 धर्म अरहंतों के गुणों में नहीं आते, क्योंकि वहां पर ये धर्म जो है स्व सापेक्ष मात्र नहीं है, पर सापेक्ष भी। इसलिए अपन लोगों के गुण हैं, हम लोगों के गुण हैं, आपके गुण हैं, तो हमें 2 रूपों में समझना पड़ेगा, प्रतिपक्षी और सपक्षी। प्रतिपक्षी समझो पहले मान, इसको कैसे जीते, मार्दव को प्रकट नहीं करना। हम यही तो भूल कर लेते, साधक और साधक को बहुत जल्दी समझते। 90% लोग साध को मानते, मुझे साध चाहिए, उसका साधन क्या है वो समझने नहीं चाहते। कई लोग साधन को मान लेते हैं, लेकिन बाधक कारण क्या है इसको नहीं समझते। हम मार्दव की माला फेर लेंगे, मार्दव को समझ लेंगे, लेकिन मार्दव का प्रतिपक्षी मान क्या है इसको नहीं समझते। इसको कैसे जीते, इसको कैसे जीते, उसकी बात अपन पहले चर्चा कर लेते हैं। बस एक छोटा सा ध्यान करना है, जो कुछ भी जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं इसके पहले अनंत कर चुके हैं, मान गलत हो जाएगा। बताते हैं भरत चक्रवर्ती को अहंकार जागा कि मैं प्रथम चक्रवर्ती हूं, जाओ मेरी प्रशस्ति लिखो विजयाद पर्वत की गुफा के ऊपर, मैं पहला चक्र। ध्यान रखना, प्रथम लगाना मत भूलना, प्रथम लगाना मत भूलना। आजकल प्रथम की बड़ी होड़ है। अभी कुछ वर्षों तक चला था प्रथमाचार्य कौन, इसकी होड़, प्रथम का बड़ा क्रेज थे।
भरत चक्रवर्ती ने कहा देखो प्रथम लगाना मत भूलना, मैं पहला चक्रवर्ती हूं। सेनापति ने जाकर कहा कि साहब आपके पहले इतने हो चुके हैं कि उसमें आपका भरत का भा लिखने को भी जगह नहीं। बोले क्या बोलते हो, मेरे पहले कोई हो सकता है क्या? जब भरत चक्रवर्ती ने जाके देखा तो उसका मान गलत, मान को गलत करने का सबसे बड़ा, मान को गलत करना है, नष्ट करना है, बस एक ही मार्ग साधना करना है, एक ही तपस्या करना है। जो कुछ मैंने किया है उसके पहले यह सब कुछ हो चुका है, सब कर चुके। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, जे पूरब शिव गए और आगे जय हैं। वहीं अकेला मोक्ष मार्ग नहीं, अनंत चले गए, अनंत जाएंगे, मैं तो बीच में हूं। मेरे विचार मध्य में खड़े हो जाओ, बस आगे का देखो, जो तुमसे आगे गुजर चुके हैं। जितने जितने तुम अपने आगे के पीछे, क्यों कहा जाता है बड़ों के पीछे चलो। मैं सदा कहता हूं कोई भी रास्ता चुनने के पहले एक बात जरूर देख लेना, रुक जाना थोड़ा, इसके पहले कौन चला है उसका परिचय प्राप्त कर लेना। इसके पहले कौन चला है, उसका क्या हास्य हुआ है, वो कैसे उतार चढ़ाव में गया है, वो कैसे पहुंचा है, उसका पूरा चिट्ठा याद कर लेना, पूछ लेना, रुक जाना थोड़ा, जल्दी मत चलना, रास्ता देखते ही चल मत जाना। रास्ता मिल जाने के बाद भी अभी मत चलो। रास्ते का तुम्हें पता चल गया पर चलना मत। रास्ते का पता चल गया लेकिन चलना मत। पहले ये पूछना मेरे से पहले इस रास्ते पर कौन गया। कोई वस्तु तुम्हें खाने की पता चल जाए तो खाना मत। ये वस्तु खाने योग्य है, खाने योग्य है, पक्का है, आगम से मिल गया, प्रमाण से मिल गया, सब कुछ मिल गया, खाना मत। पहले पता करना इसके पहले इस वस्तु को किसने खाया है, पहले किसने खाया उसका जानकारी करना। खाने योग्य सभी वस्तु खाई नहीं जाती, उसके पहले किसने खाया, क्या हश्र हुआ, ये खाने से वो धर्मी बना कि अधर्मी बना, ये खाने से उसकी इज्जत बनी कि बेइज्जती बनी, इस खाने से उसका पतन हुआ कि उत्थान हुआ, खाने से करना। देखने के पहले हर वस्तु सुंदर लगे, हर वस्तु बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, उसको छूना मत, ग्रहण मत करना। पहले देखना इस वस्तु को पहले किसने देखा था, उसका क्या हुआ। जल्दी मत मानना, कोई वस्तु तुम्हें पसंद आ जाए तो जल्दी लेने का भाव मत करना, थोड़ा रुकना। कोई भी वस्तु तुम्हें पसंद आ गई, आंखों से देखा, तुम जल्दी मत लेने का भाव करना, रुकना। इस वस्तु को मेरे पहले किसने देखा है, ये तो निश्चित है कि देखा, तो ये तो अपन परिभाषा पहले बना चुके ना। जो कुछ भी मैं देख रहा हूं इसके पहले कोई उसको देख चुका है, उसने इसको देखा था, उसका क्या हास्य हुआ। सुनते समय ये निश्चित हो चुका, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं ये अनंतों बार सुना चुका है। सुनने के बाद उसको याद मत करना, जल्दी ग्रहण मत करना, उस पर आचरण मत करना। पहले थोड़ा रुकना, ये खोजना, जैसे बने खोजना कि ये बातें सुनने के बाद उस सुनने वाले का क्या हुआ। ये सुनने से इसकी इज्जत बढ़ी है कि बेइज्जती हुई है, ये सुनने के बाद उसका पतन हुआ कि उत्थान हुआ। बोलने के पहले सोच लेना। कुंद कुंद स्वामी की कला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, जो बात मैं बोल रहा हूं पहले जिनेन्द्र देव बोल चुके हैं। कोई भी शब्द बोलने के पहले देख लेना। तुम्हें गाली देना है तो गाली दो, जो कुछ करना है बस इतना सब सोचना है कि जो मैं बोल रहा हूं ये तो निश्चित है कि पहले कोई ना कोई बोल चुका है, पर ऐसे बोलने वाले का क्या हास्य हुआ, दांत बचे के हाथ पे आ गए थे। ऐसा बोलने के बाद सिर फूटा कि बचा था, ऐसा बोलने के बाद महाभारत हुआ था कि भारत खत्म हुआ था। बोल लेना, बोलने के बाद सोच लेना, इसके पहले कोई बोल चुका है, उसका क्या हास्य हुआ। रास्ते पर चलने के पहले सोच लेना, इस रास्ते पर पहले चला वो कहां पहुंचा। शोध तुमने कर लिया, शोध करके
आपने सामने ला दिया, शोधने के बाद अभी दुनिया में प्रचार मत करना, वैज्ञानिक बनने की कुचेष्टा मत करना, पहले सोच लेना मेरे पहले ये चीज किसने शोधी है और हश्र क्या होगा। यही भूल के कारण तो अणु बम बनाने वाले को रोना पड़ा। उसने कहा मैंने सबसे पहले खोजा है। यदि वो खोज लेता कि नहीं इसके पहले भी कोई खोज चुका है, इसका हश्र क्या हुआ। हर खोज वहीं पर विचारनी हो जाएगी। इसके पहले किसी ने खोजा जरूर है, पर उसका हश्र क्या हुआ, हश्र क्या हुआ, ये जरूर करना। एक ये बिना तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी। हर चीज में, हर क्रियाओं में एक विचार करना, मेरे पहले जो किया उसने, उसका क्या हश्र हुआ। क्यों कहा जाता है कि तुम बड़ों को पीछे करके चलो, क्यों भेजा जाता है भगवान के पास, क्यों कराई जाती है संगति। मान गलत होता है, मान एकदम गलत हो जाता है। बड़ों का चिंतन करते हैं, एकदम अपने आप समझ में आ जाता है कि नहीं मैं क्या किस पे अहंकार कर रहा हूं। इसके पहले तुम्हारे मदों के लिए 12 भावना में कुछ नहीं, सारे भावनाओं में, अनित्य भावना में मार्दव धर्म भरा हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें क्या आ रहा है? बोले मुझे धन का मद है, मुझे रूप का मद है, मुझे बल का मद है। तो उन्होंने कहा रुको, तुमसे पहले भी मद करने वाले हुए हैं। कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा। कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ गए वे लोभी कौरव जूझ मरे रन में। कहाँ गए वे कृष्ण रुक्मणी सुमरन की नगरी। ये सब क्या है? मार्दव धर्म के, इनको समझो। आज व्यक्ति समय सार पढ़ने के बाद अहंकारी हो रहा है, अहंकारी हो रहा है। उसको इतना अहंकार आ जाता है कि वो भगवान के पास जाना छोड़ देता है। आई एम गॉड, मैं खुद भगवान। वो गुरुओं का विनय करना छोड़ देता है, मैं खुद गुरु। वो बड़ों का विनय करना छोड़ देता है, मैं ही तो सब कुछ हूं, मैं ही तो हूं सब कुछ। इनकी ये भूल हो रही है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा प्रथमान योग, प्रथमान योग पढ़ने से मान कषाय नष्ट हो जाती है। क्योंकि प्रथमान योग में वो सब कहानी लिखी हैं जो हम कर रहे हैं, तो सब कर चुके, बुरे कर्म भी लिखे उसमें। प्रथमान योग में जब भी तुम बुरा कर्म करो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, तुम्हें जो बुरा करना हो करो, शराब पीना तो पियो, मांस खाना तो खाओ, व्यसन करना तो करो, जो तुम्हें पाप करना है करो, हत्या करना तो करो, जो कुछ तुम्हें चोरी करना तो करो। बस इतनी सी मेरी बात मान लो। एक बार प्रथमान योग पढ़ लेना। ऐसे करने वालों का क्या हुआ, ऐसे करने वालों का क्या हुआ। तुम बहुत बहादुर हो, महाराज चिंता मत करना, मैं दुनिया को निपटा दूंगा, लेकिन कोई मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। मैं जुआ में कभी हारने वाला नहीं हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बहुत बहादुर हो आप, क्योंकि तुम्हारा जैसा कौन बहादुर होगा। बस थोड़ा सा प्रथमान योग कर लेना, अच्छे अच्छे बहादुर भी धराशायी हो गए। तुम कहो महाराज मेरे पास 7 पीढ़ियों के लिए धन रखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, घबराओ मत, थोड़ा सा रामचंद्र जी की कहानी पढ़ लेना, प्रथमान योग पढ़ लेना। आपका अहंकार, धन को दौलत का जो अहंकार आ रहा है वो चूर चूर हो जाएगा। जो साक्षात बलभद्र हैं, जन्म जन्म के पुण्य करके आए हैं, वे भी एक रात में महलों के राजा बन के राजा बन गए। अपने आप आएगा, क्योंकि प्रथमान योग पढ़ने से। आज प्रथमान योग स्वाध्याय की गद्दी से उठा दिया। मुझे तो ये लगता है प्रथमान योग पढ़ने वाला व्यक्ति मान कर ही नहीं सकता, उसको सब कुछ औकात पता चलेगा। पाप करने में वो अहंकार नहीं करेगा, पुण्य करने में नहीं करेगा। प्रथमान योग में सब लिखा है। मेरे जैसा धर्मात्मा, मेरा जैसा साधक, मेरा जैसा उपवास करने वाला, मेरा जैसा, अरे क्या करते हो, बाहुबली का इतिहास पढ़ लो है? हम 1 घंटे सामायिक करते, अरे मेरे जैसा सामायिक करने वाला
बाहुबली का करते ही सम्मान उतर जाएगा, हैं? बाहुबली का पढ़ते ही सारा मान उतर जाएगा। बेल भी नहीं हिली, बामी बना ली। कितनी कमजोर होती है बामी, कितनी कमजोर होती है। थोड़े से हिलने में गिर सकती थी, लेकिन बामी नहीं गिरी। सांप बिच्छू ने अपना स्थान बना लिया, बेलें चढ़ गई, वो नहीं गिरी। सारा मान गलत हो जाएगा, सारा मान गलत। इसलिए हमेशा जब जब तुम्हारा मन ऐसा करे कि मैं जो कर रहा हूं इसके पहले किसने किया, तो समझ लेना आप मान कसाई को जीतने के लायक हैं। अभी जीता नहीं है, जीता नहीं है। मान भाव में आ जाए, मैं कोई ऐसा आज एक नियम लेना है, मैं कोई भी कार्य करूंगा उसके पहले यह विचार जरूर करूंगा कि मेरे पहले इस कार्य को किसने किया। बस ज्यादा मैं परेशान नहीं करूंगा, मैं करने से नहीं रोक रहा हूं, क्योंकि आज कोई त्याग का दिन नहीं, मैं तो त्याग कर रहा हूं। आज तो एक वैचारिक दिन है, विचारों की क्रांति है। मात्र एक सोचने के लिए बात है, जो तुम्हें करना है, मैं कोई भी पाबंदी नहीं कर रहा हूं, बस उसके पहले किसने किया है, उसका क्या हश्र हुआ है, ये ज्ञान तुम्हें करना है। मैंने अभी कुछ दिन प्रवचन दिए थे, तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारा निर्णय है। जो तुम कर रहे हो उसका ज्ञान होना चाहिए, जो तुम कर रहे हो उसका ज्ञान होना चाहिए, उसका स्वरूप पता होना चाहिए, उसका कारण कार्य पता होना चाहिए, उसकी निमित्त निमित्तिक परिणति पता होना चाहिए। इसका कारण क्या है, इसका फल क्या है, जो करना है करो, ये ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। कोई तुमसे पूछे शराब क्यों पी रहे हो, शराब के संबंध में जानते हो, तुम कहते हो हाँ जानते हैं। शराब कैसी बनती है, शराब पीने वाले का क्या दशा होती है मालूम है? हाँ मालूम है, नाली में पड़ता हूं। जानकारी करो, बेहोशी में कर रहे हो सब काम, बेहोशी में कर रहे हो। 99% लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो जो कर रहे हैं उसके संबंध में कुछ नहीं जानते। इडियट, मूर्ख, कुछ भी नहीं जानते। रोटी खा रहा, रोटी के संबंध में पता नहीं। क्रोध करते हो, क्रोध के समय पता नहीं। संसार में रह रहे हो, संसार का स्वरूप पता नहीं। मान करते हो, मान का पता नहीं। मान कहते किसे? जैन दर्शन यही तो कहता है ज्ञानी बनो। उन्होंने ज्ञानी बनने का ये नहीं कहा कि तुम धर्म को ही जानो। ज्ञानी का अर्थ है नहीं कि वो मोक्ष को जाने, ज्ञानी का वह भी अर्थ है जो हे को भी जाने। ज्ञानी का अर्थ है नहीं कि वो पुण्य को जाने, ज्ञानी का अर्थ यह भी है कि वो पाप को भी जाने। ज्ञानी का अर्थ है नहीं कि वो मोक्ष को ही जाने, ज्ञानी का अर्थ है कि वो नरक और निगोद को भी जाने। लोग समझते हैं ज्ञानी का अर्थ है नमोकार मन पढ़ने वाला, ज्ञानी का अर्थ है नहीं, ज्ञानी का वह भी अर्थ है जो हर पाप को जानता है, हर बुराई को जानता है। किसी भी बुराई के संबंध में पूछ लो, उसको सब कुछ मालूम, सब कुछ मालूम, तीनों काल मालूम है उसके। कल क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा, वो है ज्ञानी। तुम सब कुछ करते हो, करो, मेरे लिए कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं, बस उसके संबंध में तुम क्या जानते हो। बेहोशी में किए जा रहे। अरे शराब भी पियो तो होश में पियो, अरे पीने के बाद बेहोश हो जाना, पीने के पहले तो होश में रहे। बुद्धू शराब की बोतल लेते कई लोग नाचने लग जाते हैं। अभी अंदर तो पहुंचने दे भाई, हलक में उतरने दे। नहीं, बोतल लेते ही नाच लग जाए, मुंह में गई नहीं, अरे भाई पेट में तो जाने दे। बहुत पहले की घटना में मड़िया जी में था, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। छत पे हम लोग बैठे थे, लघु संज्ञा के लिए गए, तो एक शराबी सामने शराब पीता है, और उसने मुंह में पी के बोतल फेंकी नहीं और नाचने लगा। मैंने कहा यह है नकली शराब। कम से कम जब शराब नहीं पी है उस समय तो होश में रहो। शराब होश में पियो, शराब पीने के बाद तुम होश में नहीं रहोगे। पीने के बाद तो तुम मेरी बात सुनोगे ही नहीं। पीने के पहले तो अभी होश में है, उस समय तुम पूछो, होश में शराब पियो। शराब क्या है, कैसे बनती है, किसने पी है, क्या हुआ है, ये सब पीने के पहले सोचना। पीने के बाद तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि बोल के करूंगा क्या।
वो तो फिर मधुरम मधुरम। हाँ, श्वान मूत्र भी उसे शराब जैसा मधुर लगता है पीने के बाद। मेरी वाणी क्या सुनोगे? पीने के पहले, पाप करने के पहले, बुराई करने के लिए, हर कार्य को करने के पहले बस उसको समझना है, स्वरूप समझो। और दूसरा जो मैंने कहा मार्दव धर्म के लिए, इसको पहले किसने किया है उसका पूरा स्वरूप समझ लो, पूरा स्वरूप समझ लो। और जैसे ही आप ये समझ लोगे, तुरंत आपको दूसरा निर्णय करना है, यही मेरा गुरु है, यही मेरा गुरु है, यही मेरा निर्देशक है, यही मेरा आदर्श है। क्योंकि इसने पहले से बता दिया, मैंने किया था, यह हुआ। जिसके पद चिन्ह हमारे लिए अनुकरण बन जाए, वही तो गुरु होता है। शराब का स्वरूप उसने मुझे बता दिया, उसने पिया था, उसका हश्र हुआ है। शराब पीने वालों का गुरु वह हो गया जो पहले बना था। जिसने पहले किया वो तुम्हारा गुरु है, जिस कार्य को तुम करते हो। और उसको गुरु बना करके, और गुरु को जब तुम बनाओगे, इसलिए हर व्यक्ति को अपने से जो कार्य कर रहा है उसको गुरु बनाना है। जो तुम कार्य कर रहे हो उसके पहले किसने किया उसको गुरु बनाना है, गुरु बनाना है। और गुरु के साथ बड़ों को जब आगे तीतुर के दो आगे पीतुर, तीतुर के दो पीछे तीतुर। आगे कौन सा तीतुर है? तुम कभी आगे मत होना, तुम अपने आप को कभी आगे मत मानना, नहीं तो मार्दव धर्म खत्म हो जाएगा। तुम्हें हर कार्य में कहना है, मेरे से भी बड़ा कोई है। सुन रहे हो रे बड्डे लोगों? बड़ेपन का बड़ा अहंकार होता है, मैं बड़ा हूं तो मेरी इज्जत नहीं करते। नहीं, तुरंत तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, तुरंत एक बात, मेरे से भी बड़ा कोई दुनिया में है, कोई भी है दुनिया में है। चाहे पापी हो उससे भी बड़ा पापी कोई है, चाहे धर्मात्मा हो उससे बड़ा कोई धर्मात्मा है। चाहे तुम अपना खुद का रास्ता बना के चलो तो भी कोई इस रास्ते पर पहले चल चुका है, भली बाद में घास उगाई है। संसार का एक भी इंच स्थान नहीं है जिस पर कोई चला ना हो। संसार का कोई एक स्थान नहीं जिस पर कोई मरा ना हो। संसार का कोई स्थान नहीं जिस पर कोई जन्मा ना हो। संसार का कोई स्थान नहीं जिस पर कोई रहा ना हो। संसार का कोई स्थान नहीं जो किसी के ज्ञान में आया ना हो। कोई द्रव्य गुण पर्याय कुछ भी नहीं है। तो अपना आज उत्तम, आज मान को यदि जीतना है तो तुमसे बड़ा कौन है? सोच में, दृष्टि में, श्रवण में, बोलने में, खाने में, उठने में, बैठने में, लिखने में, पढ़ने में, जो कुछ है, बस हर चीज में आज ढूंढना, तुमसे बड़ा कौन है? तुमसे बड़ा कौन है जो तुमसे ज्यादा देखता है? सबको लेना। आज सबको होमवर्क दे रहा हूं। तुमसे बड़ा कौन है जो तुमसे ज्यादा सोचता है? मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पापी लोगों को भी उपदेश दे रहा हूं। पाप करने वाले, डांका डालने वाले, जुआ करने वाले, किसी भी पाप करने के संबंध में सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, उन पापियों से भी कह रहा हूं, तुम खोजो तुमसे बड़ा पापी, तुमसे ज्यादा बुरी बातें कौन सोच सकता है। गुरु बनाना है बस, आज कुछ नहीं करना। अपन को गुरु बना लिया, मान पे काबू पा जाओगे। बिना गुरु के मान काबू नहीं होगा। गुरु बनाना है, पापियों को भी बनाना है, धर्मात्मा को बनाना है। आंख के संबंध में तुम्हारी बहुत आंख देखती है, अच्छी है, आंख का गुरु है तुम्हारे पास। आंख का गुरु कौन है? जो तुमसे ज्यादा देखता हो। मैंने पहले कहा लक्षण क्या है, गुरु कौन है? जो जिस क्षेत्र में तुम करने जा रहे हो उसके पहले जिसने किया है, उससे अधिक जिसने किया है, उसी का नाम गुरु है। सामान्य तुमसे अच्छा कौन सुनता है, उसको गुरु बनाना। तुमसे अच्छा कौन बोलता है, गुरु बनाना।
तुमसे ज्यादा कौन खाता है? गुरु बनाना। तुमसे ज्यादा कौन चलता है? गुरु बनाना। तुमसे ज्यादा व्यापारी कौन है? गुरु बनाना। तुमसे ज्यादा धनी कौन है? गुरु बना लेना। तुमसे ज्यादा भिखारी कौन है? कौन अच्छी तरह से भीख मांगता है? भिखारी। हाँ, फलाना भिखारी ऐसा है कि कभी आज तक वो इस तरीके से भीख मांगता है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ निकाल के देता। भिखारी को गुरु बनाना है। मेरे से अच्छा भिखारी वो है, मेरे से अच्छा मजदूर वो है, कुछ नहीं करता और शाम को पूरी मजदूरी लाता है। क्या कुछ नहीं करता और मजदूरी पूरी लाता है। तुम्हें गुरु बनाना है बस। एक ही गुरु नहीं, ये तो धर्म का गुरु है। संसार में हर कार्य करने के लिए गुरु बनाना है। और जैसे तुम गुरु बनाओगे, और जो गुरु होगा, जो तुमसे आगे चलेगा, जब जब व्यक्ति ने अपने आगे वाले को पहचाना है, उसका मान खंडित हुआ। क्योंकि जो आगे चलता है उसकी विनय करना ही पड़ेगी, नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। पहला लक्षण देखो, पहला लक्षण गुरु बनाना है। जो तुमसे पहले गया है, किया है, वो गुरु है। और गुरु बन गया तो गुरु की सब्जी नहीं बनाना, गुरु से कुछ लेना नहीं। जितने बड़े आदमी होते हैं इनसे कुछ नहीं लेना, ये देंगे भी नहीं। जितना बड़ा आदमी है कुछ नहीं देता, लेकिन बड़े को जरूर बनाना, ये हमारे मान को गलत कर देता है। देता कुछ नहीं। बड़ों से मार दो धर्म नहीं मिलेगा। बड़ों से मार दो धर्म लेने की इच्छा मत करना। आगे वाला मान को खंडित करेगा बस। उनका काम ही है खंडन करना, उनका काम ही है तुम्हारी बुराई निकालना, अच्छाई देते नहीं। बड़े लोग इतने कंजूस होते हैं, वे एक भी अच्छाई नहीं देते। बस इतना गुण उन्हें होता है कि उनके साथ रहने पर सारी बुराई गायब हो जाती है। पूज्य आचार्य महाराज ने लिखा, संत की संगति से कोई संत बने या नहीं बने, लेकिन संतोषी जरूर बने। भगवान से तुम कुछ लेने का प्रयास मत करना, वे कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन भगवान की संगति में आने से हमारी आत्मा में अपवित्रता खत्म हो जाती है। मैंने एक बार कहा था, अभिषेक करने तुम जरूर आना। बोले महाराज जी मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा कुछ भी नहीं मिलेगा, बस इतना जरूर होगा कि जो सुबह उठ करके अभिषेक का लोटा उठाएगा, मुझे विश्वास है कि वो फिर कभी शराब की बोतल हाथ में नहीं उठा पाएगा। अभिषेक से कोई फायदा है कि नहीं? एक बुराई छूट जाएगी, एक बुराई छूट जाएगी। बड़ों की संगति से हमें कुछ मिले या ना मिले, ज्ञानार्णव में एक वृद्ध सेवा नाम का अध्याय आया है। हमें वृद्धों से क्या मिलता है? क्या देंगे वो बुढ़ापे में? कुछ नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारी जवानी का नशा उतार देंगे। तेरी जवानी का जो मद चढ़ रहा है, तुझे वो नशा उतर जाएगा, क्योंकि तुम्हें उस बूढ़े में अपना भविष्य दिख जाएगा। वृद्ध सेवा कहा। वो एक पहले वाले कवि ने एक भजन लिखा था। एक मस्ताना गंगा नदी में पैरों को नदी में डाल के पैर चला रहा, मस्ती से जा रहा था। उसका पैर एक लाश को लग जाता है। नदी बहती ना गंगा में लाश है, तो लाश कहती है, ठोकर से मत मार पथिक, मुझ पर भी कभी जवानी थी। आज तू मुझे लात मार रहा है, मैंने भी ऐसे ही किया था। तुरंत मान उतर, ठोकर से मत मार पथिक, मुझ पर भी कभी जवानी थी। मैं भी कभी जवान था, मैंने भी ऐसी मस्ती की थी। आज मेरा हाल क्या हुआ? मैं तेरा भविष्य बताने आया हूं। तो बुजुर्गों से, बड़ों से कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमें अपनी औकात पता चलती है। हमारे अंदर से बुराइयां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि बड़ों के सामने बुरा करने का मन नहीं होता। मंदिर में तुम बुरा क्यों नहीं करते? मंदिर में बुरा भाव आते ही डर क्यों जाते हो? क्योंकि भगवान बैठा है, बड़ा बैठा है, बड़ा बैठा है। कांप जाती है तुम्हारी आत्मा। थोड़ा सा गंदा भाव आ जाए, प्रायश्चित देते हैं। मैंने क्या बात है, यहाँ क्या गड़बड़ी है? ईंट गारे का ये मकान है, ईंट गारे का वो मकान है।
और बेचारे भगवान तो बोलते भी नहीं, कुछ भी करते जाओ वे तो चोर भी उठा ले जाते, उनके साथ चले जाते। ऐसा सीधा साधा भगवान, सीधा साधा भगवान, कुछ नहीं करने वाला, फिर भी तुम क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? क्योंकि ये सबसे बड़ा आदमी है। बड़े आदमी के सामने पाप करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए बड़ों का जरूर अपने जीवन में कर लेना। अपने जीवन में बहुत बुराई निकाल जाएगी। रामचंद्र जी ने कहा मुझे गुरु चाहिए। बोले तुम तो भगवान हो, तुम तो भगवान हो, तुम्हें क्या चाहिए? तुमसे बड़ा ज्ञानी कौन है? तुम्हें गुरु कौन क्यों चाहिए? मैंने कहा ये बात तो सही है, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो स्वयं अपने आप में पवित्र हूं, मैं तो स्वयं सन्मार्गी हूं, मैं तो स्वयं भावी भगवान हूं। वैष्णव दर्शन में तो अवतार पुरुष है। क्या है उनके? गुरु भगवान नहीं थे, गुरु भगवान नहीं थे, लेकिन गुरु वो पद है जो भगवान के लिए भी वंदनीय हो जाता है। वैष्णव दर्शन में आया, गुरु भगवान नहीं थे, वो तो सामान्य थे, और रामचंद्र जी भगवान थे। रामचंद्र जी पर गुरु किस लिए चाहिए? बोले यदि गुरु साथ रहते हैं तो बुराई प्रवेश नहीं करते, और बुराई प्रवेश कर जाए तो गुरु शत्रु के समान हमारी बुराई को निकाल देता है। तो बड़ा इसलिए बनाना है कि हमारे अंदर मान नहीं जाग जाए। प्रथमान योग इसलिए पढ़ना है, ये सारी कथाएं इसलिए पढ़ना संसार की, कहीं हमारे अंदर मान नहीं जाग जाए कि मैं कर रहा हूं, मेरे अंदर ये परिणाम जाग रहा है। बड़ों को हमेशा, और जब बड़े बना लोगे तो बड़ों की विनय करना ही, और विनय का नाम ही तो मान का खंडन है। विनय से मार्दव धर्म प्रकट नहीं होता, विनय से मान का खंडन होता है। मैंने पहले ही कहा दोनों में बहुत अंतर है। विनय से मार्दव धर्म प्रकट नहीं होता, विनय से मान का अभाव होता है। विनय से व्यक्ति झुकना सीख जाता है, मार्दव धर्म नहीं। बड़े कभी मार्दव धर्म सिखाएंगे ही नहीं। बड़ों के पास मार्दव धर्म, मैंने पहले ही कहा, बड़ों के पास जो है वो देते नहीं, और उनसे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। बस बड़ों का एक स्वभाव है कि वो हमारे अंदर का अंधकार दूर कर देते, बुराइयां निकाल देते, मान को निकाल देंगे। क्योंकि गुरु सामने आते ही तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, गुरु को सामने आते ही तुम्हें नमस्कार करना पड़ेगा, गुरु को सामने आते उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो और अनर्थ। गुरु बनाने के पहले सोच लेना, नहीं तो और बर्बाद और हो जाओ। हाँ, और बर्बाद हो जाओ। भगवान बनाने के पहले सोच लेना। कह तो दिया आपसे कि आप लोग जो जो कार्य करोगे उसमें आप एक बड़े को जरूर बनाओगे, एक तीतर को आगे जरूर रखोगे। सबसे आगे कोई नहीं चलेगा, कोई परिणाम नहीं करेगा कि मैं सबसे पहले एक काम कर रहा हूं। बर्बाद हो जाओगे, मिथ्या झूठे कहलाओगे। नहीं, हमेशा कहना जो भी मैं कर रहा हूं उसके पहले कोई कर लो, और जो कर चुका है उसी का नाम, उसको क्या बनाना है अब? गुरु। गुरु बनाने के पहले सोच लेना, विनय करना पड़ेगी, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। नहीं तो बड़ों को बड़ा बनाना तो सरल है। ये बड़े वो दीपक हैं जिनके हाथ पैर जोड़ते रहो तो ठीक, नहीं तो जला के भस्म कर देते हैं। इनका क्रोध, बड़ों का क्रोध प्रणाम पर्यंत एक नीति है सज्जन का। सज्जन का करो प्रणाम पर्यंत, उनको और कुछ करो या नहीं करो, प्रणाम करने से मत चूकना। गुरु को कुछ भी करना है नहीं करना, गुरु की बात समझना या नहीं समझना, लेकिन उनको प्रणाम करना मत छूटना। इसलिए सब चीजों में, जिन जिन चीज में, गरीब से मेरा कहना है, जो गरीब है तुम धन चाहते हो, उस धन के पहले कौन धनी हुआ है? प्रणाम करना सीख जाना, गुरु है। क्योंकि तुम जो चाह रहे हो वो उसके पास है, तुम जहां जा रहे हो वो वहां पहुंच चुका है। हर गरीब अमीर को प्रणाम करना स्वीकार करे, हर अज्ञानी ज्ञानी को प्रणाम करना स्वीकार करे, हर डाकू साधु को प्रणाम करना स्वीकार करे। साधुओं में भी जो सरदार है, विनय, गुरु की विनय, बड़ों की विनय। जो भी अपने से जहां हैं, घर में तुम्हारे माँ बाप हैं, आज से नियम ले लेना,
जिनके माँ बाप हों और माँ बाप की विनय नहीं करते हैं, ये 100 भवों तक अनाथ होते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, बाप की बात मानो या नहीं मानो वो बात की बात है, पहले बाप को मानो। बाप की बात मानो या नहीं मानो बात की बात है। अभी तीसरे नंबर बताऊंगा। पहली बात तो बाप को मानो, और बाप है तो विनय करो। झगड़ा भी हो जाए, राग द्वेष भी हो जाए, बाप लात भी मारे, तो तुम्हें उठ करके उसकी विनय करना है, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है। बस विनय करना है, तुम्हें झुकना है। भले तुमसे झगड़ा करके गया, वो सामने आते तुम्हें खड़े होना है, सामने आते कुर्सी देना है। महाराज आज अभी सुबह ही तो झगड़ा हुआ है, बोले कुछ भी हो जाए, वो सामने आते ही तुम्हें उसको रिस्पेक्ट करना है। विनय करने से मत चूकना। जो जिस क्षेत्र में तुम्हारा बॉस हो, जो जिस क्षेत्र में तुम्हारे आगे हो, उसको जी, बहस मत करना, जी। तीसरा पॉइंट लेना, उसको जिनको बड़े बनाया है, पहले विनय करना। पहला तो उनको स्वीकार करना। सब लोगों कह रहा हूं, महिला पुरुषों से कह रहा हूं, बस सबसे कह रहा हूं, तुम जो करते हो उसमें एक गुरु बनाओ। दूसरा गुरु बनाते उसकी विनय करो। तीसरा गुण, जब बड़े को बनाना सरल नहीं है, विनय करना, जी कहना सीखो। वो कुछ भी कह सकता है, जी, आगे पीछे बोलना मत, नहीं तो 2 मिनट में भस्म कर देगा, बड़ा है, कुचल के रख देगा, बड़ा है। जी सर, एस सर, नो सर नहीं, एस सर। एक कला सीखो, उत्तम मार्ग और धर्म के अंदर विनय सीखो। जी सर, एस सर, नो सर नहीं। नो सर आते ही है। बड़े बनाने के पहले एक देख लेना, तुम तो बड़े बन नहीं पाओगे, पक्का है, क्योंकि उसके पहले कोई बन चुका है। तो महाराज जी हम खुद किसी को बड़ा क्यों बनाऊं, मैं खुद बनाऊंगा, बन ही नहीं पाओगे, मैंने पहले ही कह दिया। क्योंकि तुम कितनी सोचोगे, कितनी लाइन में दौड़ोगे, उस लाइन का आदि आएगा नहीं, तुम कभी बड़े नहीं बन पाओगे। पहला निश्चय करो, पहला निर्णय करो कि तुम कभी बड़े नहीं बन पाओगे, किसी भी क्षेत्र में नहीं बन पाओगे। डाकू के क्षेत्र में भी नहीं, अंजन चोर को ला दूंगा, और अंजन चोरी बड़ा नहीं था। तुम कभी बड़े नहीं बन पाओगे, ये फैसला आपको करना है उत्तम मार्ग और धर्म के। जब तुम बड़े नहीं बन पाओगे, और ये नीचम है कि तुमसे बड़ा कोई ना कोई है, और है तो आपको उसकी विनय करना है और जी सर कहना है। महाराज वो गलत हो रहा हो तो कुछ नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, जी सर। वो हमें मार दे तो मार सकता है, जी सर। दामोदर ने पूछा, लक्ष्मीबाई ने दामोदर से पूछा, मैं कौन हूं तुम्हारी? बोले मां। यदि मैं तुझे मार दूं? बोले जी सर, जी मां। स्वीकार है? बोले जी। क्या बात है? लक्ष्मीबाई ने पूछा, मैं तुम्हारी कौन हूं? बोले मां। मां बड़ी होती है, यदि मैं तुझे मार दूं तो स्वीकार है? बोले जी। गर्दन काट दी लक्ष्मीबाई ने दामोदर की, क्योंकि उसने जी कह दिया। तुम पांचों के पांचों जुए पर लगा दिए जाओगे। धर्मराज, कुंती ने एक ही बात कही, जी सर। जब कुंती चिंता में पड़ गई कि मुझे चिंता हो रही है कि तुम पांचों का क्या होगा, क्योंकि पांचों एक से बढ़कर एक हो, तुम्हारा कोई नेता बन ही नहीं सकता, क्योंकि तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं, तुमसे बलवान कोई है ही नहीं। कुंती एक ही बात कहती, तुम लोग ऐसा बलवान कोई नहीं है, तुम जैसा अच्छा कोई नहीं, सब कुछ है, और जिसका आगे पीछे कोई नहीं होता उसका विनाश जल्दी होता है। तुम पांचों में तो एक से बढ़कर एक हो, किसको आगे करूं, किसके पीछे करूं? तुम्हारा तो कोई नहीं, पिता है नहीं, मैं मां हूं, मेरा कोई भरोसा नहीं। मुझे एक ही डर है कि तुम्हारे आगे कौन है और पीछे कौन है। सब बराबरी के हो, सब बराबरी के हो। कोई किसी में माहिर है तो कोई किसी में माहिर है। नकुल सहदेव तलवार में माहिर थे, अर्जुन तीर में माहिर थे, भीम मुक्तर में माहिर थे, और धर्मराज
बताते वो गधा कुछ किसी में उनके भी पारंग, भाला 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 भाला, हाँ वो भाले में माहिर, सबके विद्या में और ज्ञान में कोई कम नहीं थे। मुझे एक ही चिंता है, यदि तुम कोई एक इनमें से नेता बना लो तो सबने चयन किया कि मैं धर्मराज को नेता बनाते हैं। कुंती ने कहा नेता का अर्थ जानते हो, गुरु तो बना लिया, पहले गुरु बनाया है तो इनको गुरु स्वीकार करो, आज से यह मेरे गुरु बड़े। दूसरा, ये जो भी करेंगे विनय करोगे इनकी, विनय जी, यहां तक तो दो तो सरल है, दो तो सरल है। अब आपको तीसरा परीक्षा पेपर जी सर, अब भीम आजू बाजू जी सर कैसे करूं, भैया तो भोला भाला है। नहीं, कुंती कहती तीसरा पेपर जी सर। जी सर कहना सबसे बड़ा मान का खंडन है, क्योंकि बड़ा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, जी सर कहना है कुछ नहीं। अपन ने संक्षेप में समझा। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली।